नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रिम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले प्रस्तावना को देखेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो अर्थ को देखते हैं। प्रत्येक संविधान का प्रारंभ यानी शुरुआत प्रस्तावना से होता है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्य एवं लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है। यानी संविधान जो है नियम कानून का दस्तावेज, उसका क्या लक्ष्य है उसे स्पष्ट किया जाता है प्रस्तावना के द्वारा। यह संविधान का बहुमूल्य अंग होता है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा एवं पूंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा सत्य की प्रकृति के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। ताकि हमारा संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के स्थापना हेतु सजग रहे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से यहाँ तात्पर्य है कि देश किसी भी आंतरिक और बाह्य नीतियों में दूसरे पे मोहताज ना रहे, यानी कि दूसरे पे निर्भर ना रहे और अपनी नीतियों का निर्माण खुद करे। तथा धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है सभी धर्मों को आगे बढ़ाना तथा उनका आदर करना। और समाजवादी से यहाँ पर तात्पर्य है समाज की उन्नति करना तथा वंचित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। यानी जो पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। लोकतांत्रिक गणराज्य से तात्पर्य है एक जनतंत्र की स्थापना करना, जिसमें सारी शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है। यानी कि जनता को सरकार को चुनने का अधिकार रहता है। इस प्रकार भारतीय संविधान किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और एक शिक्षा को बढ़ावा देगा। भारतीय संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्याय प्रदान करेगा, जो शिक्षा के प्रसार के बिना संभव नहीं है। तथा अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास तथा धर्म को मानने की स्वतंत्रता के बिना शिक्षा को स्थापित नहीं किया जा सकता है। समाज के वंचित वर्ग तथा हाशिए पर खड़े लोग तब तक प्रतिष्ठा के अवसर प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक वे शिक्षित नहीं होंगे। इस प्रकार व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, एकता तथा बंधुत्व के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना को पूरा करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। अतः यह कहना उचित होगा कि भारत के संविधान के रचयिता ने संविधान की प्रस्तावना में ही देश के भावी नागरिक के शिक्षा संबंधी अधिकारों का बीजारोपण कर दिया था। अब प्रस्तावना को देखेंगे। ये याद कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा प्रस्तावना ही है, इसको अपने से नहीं लिख सकते हैं। ये संविधान द्वारा निर्मित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये तो प्रस्तावना। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न
लोकतांत्रिक राज्य जिसमें लोगों को चतुर्मुखी विकास के लिए यानी कि संपूर्ण विकास के लिए 6 मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल हथियार है। नागरिकों को शोषण से बचाने तथा उनको सुखी जीवन प्रदान करने के लिए इनके अंतर्गत अवसर प्रदान किए जाते हैं। आपातकाल के अतिरिक्त कोई भी सरकार इनको सीमित नहीं कर सकती है। प्रारंभ में नागरिकों को आपातकाल में इसको समाप्त कर दिया जाता है, केवल 2 ही रहता है, अनुच्छेद 20 और 21। प्रारंभ में नागरिकों को 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 6 प्रकार के अधिकार कर दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 6 अधिकार है हमारा। क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32। समता का अधिकार देखते हैं, यानी कि सभी को समान अधिकार देना। संविधान द्वारा सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए। भारतीय समाज में व्यापक असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को प्रथम स्थान दिया था। अब देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समय समानता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता और 16 के अंतर्गत अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधि का अंत। अब दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 और 24 है। 23 में कहा गया है मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान जो होता है खदान तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध किया गया है। ये 6 प्रकार के अधिकार का डायग्राम है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, या वो प्राप्त कर सकता है व्यक्ति या नहीं भी, उसकी स्वतंत्रता है। अगला, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, भाषा तथा संस्कृति के लोग रहते हैं, अतः संविधान में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचार को यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकार को संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकार को लागू करने की मांग वहां पर रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के लेख जारी किए हैं, जिसे हम देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखते हैं। हैबियस कार्पस, यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती
यानी बंदी बनाया जाता है और उसे लगता है कि मैं गलती नहीं किया हूँ या मैं इस अपराध को नहीं किया हूँ, तो वो अपने वकील के द्वारा मांग रख सकता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश, मैंडामस, वो यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आज्ञा देना। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार मतलब कि जो कर्तव्य दिया गया अधिकारी को वो उसे सही ढंग से नहीं करता काम को। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया गया। अगला है अधिकार परीक्षा लेख, क्यू वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे अधिकार नहीं है, तो न्यायालय ऐसी स्थिति में अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। अगला है प्रतिषेध लेख। यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य के प्रतिपादन को प्रतिबंधित करना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये उच्च न्यायालय द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वो कार्य मुझे दे दें जिस मुद्दे पर बहस यानी न्यायालय में चल रहा है केस। उत्प्रेषण लेख, यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मांग लेना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। यहाँ भी निम्न न्यायालयों से मांग किया जाता है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।